सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ जीरो नहीं रहेगा, कोई नंबर रहेगी 6 x माइनस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2s प्लस वाई। सब में राइट हैंड साइड जीरो था कल जो बताए थे, यहाँ जीरो नहीं रहेगा। 2s प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, रोज मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन द मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। मैट्रिक्स इक्वेशन तो लिखेंगे ax इज इक्वल टू b1, ax इज इक्वल टू b1, हेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या क्या है, 1 1 और ये 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 ये है, और x इज इक्वल टू वेरिएबल का कोफिशिएंट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स x y z का कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और b1 इज इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसका कॉलम मैट्रिक्स 6 2 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसका एक बी लिख देंगे मैट्रिक्स, और उसमें लिखेंगे क्या, ए सच दैट b1 लिखेंगे, और ए मैट्रिक्स यहाँ लिखो, इसको मैट्रिक्स ए का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ AUG ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ए सच दैट b1, तो ए के स्थान पे यही लिख लो 1 1 1, ये 1 माइनस 1 1, फिर क्या लिखेंगे 2 1 माइनस 1, यहाँ सच दैट, और यहाँ b1 के एलिमेंट भी लिख लो 6 2 1 ऐसे। अब वही जो कल वाला तरीका बताए थे, इन दो एलिमेंट को ऑपरेशन लगा के जीरो करो। ठीक है, देखो इसमें दो एलिमेंट को जीरो बनाओ, ठीक है, और फिर इस एलिमेंट को भी जीरो बनाओ, इन दो एलिमेंट को जीरो बनाओगे पहले, फिर इसको जीरो बनाओगे। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने से क्या क्या तरीका, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो, और R3 R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके R3 से घटा दिए भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाई R2 चेंज टू R2 माइनस R1, और R3 चेंज टू R3 माइनस 2 R1। अब अपना दिमाग न लगा देना कि हम बता रहे हैं कि R3 में से R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके घटाना, तो कहोगे कि हमने R2 में 2 को मल्टीप्लाई घटाने तभी तो जीरो हो जाएगा। यस सर, हाँ। हम अपना दिमाग लगाओ, तो हम ये बोल दिए कि R2 तो बदलाव हो चुका, यस तो सर, जीरो बन चुका है। पहले R2 को चेंज करेंगे फिर R3 को चेंज। हाँ, तो R2 को जब चेंज कर देंगे तो जीरो बन जाएगा। हाँ। यस सर, तो जीरो पे बन जाए, तो जीरो के हिसाब से काम करोगे तो कहाँ पे जीरो होगा ये। ठीक है, यस सर, यदि R2 में फिर 2 को मल्टीप्लाई करके घटाओगे भी, तो 2 में 0 को मल्टीप्लाई तो जीरो है, तो 2 से 0 घटाओ तो 2 बना रहेगा। यस सर, तो ये हमारा मकसद था इसको जीरो बना, लेकिन जीरो बनेगा ही नहीं। यस सर, और यदि इसमें ऑपरेशन लगा दो तो सड़ा सड़ा न्याय है, गलत है, तो समझ पा नहीं रहे हो आप गलत। यस।
तो सर इधर वाले को भी चेंज करेंगे ना, जो 6 to 1। हाँ, इसीलिए तो इसके साथ में लिखे। जो ऑपरेशन इन तीनों के साथ लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, उसी के रेशियो में। ठीक है, तो बी के सिमिलर मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, इस प्रकार का साइन बनाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसी के समकक्ष समरूप है, उसी के सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगा। ये वाला साइन सिमिलर वाला लगाते हैं जो पढ़े थे सिमिलर ट्रायंगल में। तो इसको क्या करेंगे आप, तो R1 में कोई बदलाव नहीं, तो 1 और 1 और 1 सच दैट 6 हो गया। अब 1 से 1 निकाल देते 0 हो गया, ये -2 हो गया, फिर से 0 हो गया। 2 6 निकाल दिए तो -4। अब 2 का मल्टीप्लाई तो 0, 2 का मल्टीप्लाई तो -1, 2 का मल्टीप्लाई तो -3, 2 का मल्टीप्लाई कर तो 12 तो -11। ठीक है, ये आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना, आप क्या करेंगे इसको, अब आपका काम क्या है, इसको 0 बनाने का आपको मकसद है। 0 बनाने के लिए इसको 1 बनाते हैं पहले, तो 1 बनाने, जब 1 बना लेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है, मान लो 5 है तो इसमें 1 में 5 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर 0 बन जाएगा, ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको 1 बनाते हैं। अगला काम क्या है, इन दो एलिमेंट को 0 बनाने के बाद इसको 1 बनाते हैं, इसको 0 बनाने के लिए। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या किया जाए, -2 को भाग दे दो सब में। अच्छा, -2, ठीक है। या कि R2 में माइनस से 1/-2 का गुणा कर दो। हाँ, 1/-2 का गुणा, तो -2 अपॉन -2 तो 1 ही बन ही जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, बाई R2 लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर लिख दो -1/2। इसका मतलब R2 में -1/2 का गुणा किए, तो 1 बन ही जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, B के सिमिलर मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा फिर, ये R2 में ऑपरेशन लगाना, R1 को बहुत उतार दो जैसे है, 1 1 1 सच दैट 6। ये क्या होगा, 0 में किसी का भाग दोगे तो 0 बना रहेगा, डिस्टर्ब होने नहीं पाएगा, ये फिर ये 1 बन गया, 0। और -2 का भाग दोगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये वही रहेगा, 0 -1 -3 सच दैट -11 ऐसे। अब क्या करेंगे, अब R2, अब इसको 0 बनाया जा सकता है आसानी से। क्या करेंगे, R3 को फाइंड करने के लिए R2 को जोड़ दो R3 के साथ, R3 प्लस R2। हाँ, R3 चेंज टू R3 और प्लस R2, तो B के सिमिलर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 1 1 1 सच दैट 6, 0 1 0 सच दैट 2। और ये क्या आ जाएगा, अभी R3 में ऑपरेशन लगाना है ना, तो 0 0 जोड़े तो 0 होगा, इन दोनों को जोड़े तो 0 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -11 और +2 तो क्या है, -9 होगा, दोनों को जोड़ने से। अब देखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B है, अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है। अब सुनो, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो और B की मैट्रिक्स की रैंक निकालो। ठीक है, इस मैट्रिक्स की रैंक है। अब रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 रो 3 कॉलम का एक उप सारणी बनाएंगे माइनर, और उसकी वैल्यू निकालेंगे। 0 आ गया तो रैंक 3 नहीं होगी, 0 नहीं आया तो रैंक 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देखते हैं अभी डी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, तो डी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट को सॉल्व करके तो क्या आएगा, 1 1 1 1 -1 1 और ये 2 1 और ये -1, ऐसे सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1, जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, तो ये -1 का गुणा -1 के साथ 1 -1 तो 0 हो जाएगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ -1, और ये क्या होगा, 2 का गुणा 1 के साथ -2। अब 1 लिखोगे, 1 जिस रो जिस कॉलम इसको छोड़ो, 1 1 कम 1 और +2। देखो ये तो शून्य हो गया, ये -1 इंटू क्या
-3 1 into 3 3 plus 3 6 is not equal to 0 4 आ गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 6 ना आ रही है सर 1 लिखे हाँ तो 1 जिस रो जिसका उसको छोड़ दिए हाँ तो ये इसका गुणा इसके साथ -1 गुणे में -1 तय होगा 1 गुणे 1 तय है फिर बीच में -1 माइनस लगाते हैं -1 इनटू अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो 1 गुणे 1 तो -1 और 2 1 कम 2 कैसे गलती हो जाती है। और 1 इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो 1 into 1 1 है अब बीच में माइनस लगेगा 2 into -1 तो -2 तो +2 हो गया तो ये क्या होगा -1 और -1 -2 तो -3 एक डिग्री दिए 6 आ गया इसका मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 आ गई या 6 आ गई जो 0 के इक्वल नहीं है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी 3 अब देखो यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक थी इस मैट्रिक्स से बनने वाला 3 रो 3 कॉलम का एक मानर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी क्यों क्योंकि इसको मिला लेना तीनों को इसको सॉल्व करें तो 3 रो 3 कॉलम का एक मानर ये वाला बन रहा है और इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि सभी एलिमेंट 0 नहीं है इस मानर को बना लें एक उपसारणिक बना लेंगे इससे तो यहाँ पे देखो सब एलिमेंट 0 नहीं है इसकी वैल्यू निकालोगे तो निश्चित रूप से 0 नहीं आएगी जब 0 नहीं होगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 हो जाएगी ठीक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी सेम हो गए नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी अज्ञात राशियों की संख्या चर राशियों x y z यदि तीनों सेम है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज क्या यूनिक सॉल्यूशन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कैसे तो यूनिक सॉल्यूशन निकलने के जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इस जो मैट्रिक्स इक्वेशन है न्यू मैट्रिक्स इक्वेशन इस प्रकार का बन जाएगा क्या a x इज इक्वल टू b1 तो a x है तो a के स्थान पे क्या लिख दोगे यहाँ a के स्थान पे अब ये लिख दोगे अभी क्या a के स्थान पे लिखते थे ये पूरा लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन लगाते लगाते मैट्रिक्स a ही ना इसका बदला हुआ रूप है ये पहले ये था इसी को तो यहाँ लिखे थे अब ऑपरेशन लगा दिए तो बदला हुआ रूप यहाँ प्राप्त हुआ है तो यहाँ a के स्थान पे ये वाले मैट्रिक्स को रख देंगे तो इसकी मदद से x + y + z = 6 आ जाएगा 0s + 1y + 0z = 2 तो y की वैल्यू 2 आ गई और -3z = -9 तो z = -9 upon -3 तो z = 3 आ गया तो y की वैल्यू 2 हुई z की वैल्यू 3 तो y z की वैल्यू s + y + z = 6 में रख दोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 z की वैल्यू 3 तो 2 और 3 5 तो 5 को उधर ले जाओ तो 6 - 5 तो s की वैल्यू 1 तो s की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 z की वैल्यू 3 ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया ठीक है यूनिक सॉल्यूशन कब होगा जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी तीनों इक्वल हो तब क्या होगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट हैव यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन अब याद रखो 10वीं क्लास में पहुंचो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तीनों इक्वल रहता था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वहां होता था यहाँ तीनों सेम होने पर यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी तीनों सेम होने पर वहां होता था तीनों सेम होने पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यहाँ तीनों सेम होने पर क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा ठीक है अब कोई सॉल्यूशन यदि होता है तब होता सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है कंसिस्टेंट अब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो कहलाता है नो सॉल्यूशन ठीक है तो जब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तब भी होगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा और जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा क्या कंसिस्टेंट संगत कहलाएगा ठीक है और यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट अब देखो एक विशेष बात
अब दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो ए की रैंक क्या है 3 ना आई होती, Yes, sir. डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई होती, ठीक है, तब कहते हैं कि इसकी रैंक 3 नहीं है तो 2 पर विचार करते, तो रैंक मान लो 2 हो जाती, ठीक है। अब यहाँ भी मान लो 0 आ गया होता, यहाँ भी 0 आ गया होता, तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 हो जाती। यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी क्या है 3 है, 3 x y z है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी। इन दिस कंडीशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके। ठीक है, मान लो ऑपरेशन लगाते तो ये भी 0 हो गया होता, ये भी 0 हो गया होता, तो इससे जो माइनर बनता 2 रो 2 कॉलम का ही बनता, 3 रो 3 कॉलम का कोई ना बनता भी तो 0 हो जाता, बनता भी तो क्या हो जाता 0, क्योंकि हम बनाते तो सब एलिमेंट 0 रहते थर्ड रो के। अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हो किसी रो अथवा किसी कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो 3 रो 3 कॉलम का जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनता तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती। इसलिए इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 ना होती, क्या हो जाएगी 2 हो जाती, ठीक है, तो 2 हो जाती है। यहाँ पे मान लो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते तो 0 आ गई होती, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम के माइनर पर विचार करते, तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम का कम से कम एक माइनर ऐसा हो गया तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तब हम कहते कि ए की रैंक क्या है 2, ए की रैंक 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2, लेकिन नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी 3 है, तो दोनों तो इक्वल है, रो ऑफ अरे रो ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी, रैंक को डिनोट करते हैं रो से ना, रो ऑफ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इज इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी सेम नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तब भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा क्या कंसिस्टेंट, संगत कहलाएगा, दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। संगत के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट कब होता, ठीक है, जब नो सॉल्यूशन होता, नो सॉल्यूशन कब होता, मान लो ए की रैंक 3 आ गई, ए की रैंक 3 आ गई और बी की रैंक 2 आ गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई 2 आ गई, तो यहाँ वहां भी तो जानते थे पर हम ही 10वीं क्लास में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b, यस सर, ठीक है। तो क्या होता था गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता था, ठीक है, नो सॉल्यूशन होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन होता था, वहां दोनों इक्वल होते थे। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तब होता था नो सॉल्यूशन, पर हम 10वीं क्लास में है ना, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है रो ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ b, रो ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ b, ठीक है, ये दोनों सेम ना होते, इज नॉट इक्वल टू क्या उधर हो चाहे ना हो से मतलब नहीं, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ बी, तब क्या होगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। 3 रो बनाता वो 2 रो बनाता तो इनकंसिस्टेंट होगा था, हाँ। और जो ये तीनों बना रहे वो भी तीनों बना रहे हैं कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, रैंक किससे मतलब है ना, जी सर, जी सर, समझे, जी सर, बिल्कुल सर। चलो भावनाओं को समझ के भाई बोल नहीं पा रहे हो ठीक है। हे राम अगरबत्ती बोल रहे हो नहीं सर, चल देखो ठीक है ना, तो क्या आ गया इसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल नहीं, इक्वल नहीं है, इट मींस रो ऑफ ए इज इक्वल इधर भी जाकर लिखते हैं since a की डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 implies रो ऑफ a इज इक्वल टू 3। इसका मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जात क्या जाति रैंक कोटि क्या बोलते हैं, जाति ना बोलते हैं, Yes, sir. जाति क्या हो गई 3, रैंक 3 हो गई, ठीक है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, यहाँ पे इस मैट्रिक्स से बनने वाला एक माइनर क्या 1 माइनर ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
बी। तो एक को लेते हैं, क्या होगा, इसको ले लेते हैं ना, इनको तीनों को। ठीक है सर। जिससे जानते हैं जीरो नहीं होने वाला है उसकी को लेंगे, और नहीं हो गई 1 1 6 1 1 6 1 0 2 1 0 2 0 -3 और -9 ऐसे। 1 1 0 1 0 -3 वैसे तो 2 -9। स्कूल कॉलेज में सब समझाया रहे होंगे कि नहीं समझा रहे प्रजापति सर? जब सर पढ़ाते हैं कहाँ है? साहू सर तो पढ़ाते हैं। हाँ सोन साहू है सर। कुछ नहीं समझाया। ये क्या? पहली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पहली बार सुनी। पहली बार सुन रहे, जब क्लास जाते थे उस समय पर रोज। हाँ जो क्लास ना डेली जाते थे सर वो ऊपर का टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे आप पढ़ा दी कैलिब्रेटर थ्योरम, एक वो वहाँ पढ़ा दिया, थोड़ा सा मैट्रिक्स समझा दिए, एक बार समझा दिए, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ इसमें क्या कर लोगे आप? ये कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, और कुछ बोलते हैं तो चले जाते हैं। जीरो का गुणा -9 के साथ 0 होगा, अब बीच में माइनस लगेगा, प्लस 6 हो गया, -1 1 के तो -9 होगा और -0 6 -0 6 बन जा 6 +9 6 18 -18 ठीक है। 9 6 9 6 15 15 से 18 निकाला -3 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स रैंक ऑफ, इस पे भी डिटरमिनेंट बी करें सर, हाँ? डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट निकाल देना। बी का नहीं निकाल रहे हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के एक माइनर की, हाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालने जा रहे थे, तो इससे एक माइनर की वैल्यू निकाल के दिखाए 3 आर्डर। ओके। तो 3 आर्डर के एक माइनर की वैल्यू कम से कम 0 की इक्वल जब नहीं रहेगी तो रैंक 3 हो जाएगी। तो हम एक बना दी, गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। 3 रो 3 कॉलम का इससे बनाना था, चाहे जो ले लेती, कोई भी 3 रो कॉलम तो बन जाती। एक तो छोड़ोगे, क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, रो कॉलम की संख्या समान होती है, इसमें तो कहाँ है, यहाँ तो कॉलम 3 है, रो 3 है, कॉलम 4 है, रो 3 है। यस सर। तो ये तो इसी को हूबहू तो बना नहीं सकते, क्योंकि माइनर क्या होगा, माइनर डिटरमिनेंट होता है, उप सारणिक उसको बोलते हैं, माइनर की हिंदी होती है, यस सर। ठीक है। तो उप सारणिक में रो और कॉलम सेम होते हैं, तो क्या लेना, कोई 3 लेना पड़ेगा आपको। तो कोई भी 3 लोगे, चाहे ये ले लोगे तब भी तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो 0 नहीं ना आएगा। यस सर। यदि इसको ले लेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी लोगे तो 0 के इक्वल तो नहीं रहेगा, यस सर। नहीं तो कोई एक ठो लेना है। हाँ वो तो समझ गया। तो किसी मैट्रिक्स की जाति संख्या r होती है यदि r ऑर्डर का कम से कम एक माइनर 0 के इक्वल ना हो, r ऑर्डर का कम से कम एक माइनर 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। अब हम देखो, इसको दिखाए तो 0 के इक्वल नहीं आया, यदि मान लो इसको लिए होते 0 हो भी जाते तब भी रैंक 3 होती, क्योंकि x तो कम से कम ऐसा आ गया जो 0 के इक्वल नहीं है ना। बाकी भले 3 रो 3 कॉलम की जितने और बने तो सब 0 हो जाए, 8 से हमको मतलब है। बस कोई नंबर r किसी मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है यदि r ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा हो जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, r ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा हो जो जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, तो रैंक 3 हो जाए, रैंक r हो जाएगी। हाँ। तो 3 ऑर्डर, तो हम b की रैंक 3 होगी, क्यों, क्योंकि 3 ऑर्डर का एक माइनर ऐसा है ये वाला, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए रैंक 3 हो जाएगी b की, मैट्रिक्स b की। It means rank of augmented matrix. ठीक है, इट मीन्स रैंक ऑफ AUG augmented मैट्रिक्स B, दैट इज, इसको डिनोट करेंगे रो ऑफ B इज इक्वल टू 3, और रो ऑफ A इज इक्वल टू भी 3 था, और रो ऑफ B इज इक्वल टू 3 की हो गया कि नहीं। यस सर। सिंस रो ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ B
इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, नंबर ऑफ नोन क्वांटिटी, गुणांक आव्यूह की जाति, अगमेंटेड विस्तारित आव्यूह की जाति और अज्ञात राशियों की संख्या समान है। ठीक है, अगमेंटेड को संवर्धित आव्यूह बोलते हैं, उसको संवर्धित आव्यूह। ठीक है, तो क्या हो बोलेंगे हिंदी में, गुणांक आव्यूह की जाति और संवर्धित आव्यूह की जाति, अज्ञात राशियों की संख्या तीनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक solution and system of equation is consistent and given system दिया गया समीकरण निकाय संगत है and given system of equation is consistent। ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन for unique solution new matrix equation, matrix equation become matrix equation become मैट्रिक्स इक्वेशन नया बन गया यहाँ से। देखो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बदला हुआ ये वाला बन गया। यस सर। ठीक है, और B1 जो था ये बन गया बदला हुआ 6 2 -9, पहले कुछ दूसरा था। यस सर, 6 2 -1। हाँ, तब नया मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, AX = B1। तो A के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये वाले को लिखेंगे। अब A 1 1 1 0 1 0 0 0 -3 ऐसे। S के स्थान पे क्या लिख देंगे, X by Z। और B1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये 6 2 -9 6 2 -9 ये। ठीक है, अब ऊपर मिटा दें। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के सामने क्या होगा, x + y + z 0x + 1y 0x + 1y + 0z। ठीक है, अब फिर 0x + 0y 0x + 0y -3z is equal to 6 2 -9 6 2 -9। तो क्या होगा, x + y + z = 6 y = 2 -3z = -9। ठीक है, और यहाँ पे z = क्या होगा, -9 / -3 माइनस कट गया 3 3 जा, तो z = 3। अब x + y + z, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and z in equation A, पुटिंग the value of y and z in equation A। तो s के स्थान पे क्या लिखेंगे, x है y के स्थान पे 2, z के स्थान पे 3 = 6। तो s + 5 = 6, s = 6 - 5 s = 2। Hence required unique solution, hence required
unique solution. Hence required unique solution. X is equal to 1, y is equal to 2, and z is equal to 3. Z is equal to 3. यहाँ लिखते हैं नोट फर्स्ट, इफ रो ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, unknown quantity, then system of equation has यूनिक सॉल्यूशन. नोट लिखना पड़ेगा. हाँ, यही कॉन्सेप्ट है ना. क्वेश्चन से अब सीख मिली तब लिख दे रहे हैं. पहले लिखते थे समझ ना पाती कंगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, हैं? जैसे बिना समझाए उसी को तो समझ पाते नहीं, मतलब उस पे पेपर में नहीं लिखना है. कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ. फाइनल निष्कर्ष, यूनिक सॉल्यूशन एंड गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent. Note second. ऊपर का लिख चुके? हाँ सर. ऊपर मिटा देते हैं. Note second. If row of A is not equal to row of B, ठीक है? In this condition, given system of equation have infinite many solutions, and given system of equation is consistent. यहाँ भी consistent होगा. ठीक है? अब नोट थर्ड. If row of A is equal to row of B is not equal to number of unknown quantity, number of unknown quantity, number of unknown quantity.
ये गलत लिख दिया थोड़ा सा हम। इन दिस कंडीशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन and given system of equation is inconsistent, is inconsistent। हाँ बताया ना थे वहाँ, तो वहाँ तो इक्वल होता है तब होता है नो सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ दोनों इक्वल ना हो। अब ये दोनों इक्वल हो तब ये हो गई दिस कंडीशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Yes, sir. Consistent. इन दिस कंडीशन, Yes, sir. इन इन दिस कंडीशन, Yes, sir. यहाँ लिखो इन दिस कंडीशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी solution and given system of equation is consistent। तीनों वैल्यू जब सेम होगी तो क्या होगा? तीनों वैल्यू जब सेम होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। Unit solution होगा। ठीक है। अब जब ए की रैंक और बी की रैंक समान ना हो, No solution। नो सॉल्यूशन होगा। और ए की रैंक बी की रैंक समान हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी इक्वल ना हो। Yes, sir। ठीक है ना? तो क्या होगा? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखता है। Yes, sir. ठीक है। अब दो क्वेश्चन कल बताएंगे दोनों पर आधारित, Okay, sir. नो सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला।